सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो को बनाने का एक सिंपल सा मोटिव है कि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि उनको जानना है कि एफिशिएंसी अपनी स्टडी की इंक्रीज कैसे करें और प्रोडक्टिव कैसे उस टाइम को निकालें और जो भी आवर आप पढ़ रहे हो उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके कैसे पढ़ें। ऑफकोर्स मैं इस चीज़ में खुद फंसी हुई हूँ, बट वट एवर द एक्सपीरियंस आई हैव एक्सपीरियंस इन माई प्रीवियस टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो इससे रिलेटेड अगर मेरे बारे में क्वेरी आई है, मेरे कमेंट में आई है, तो आई शुड डिस्कस अबाउट दैट। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का एक यही मोटिव है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कशन में करूंगी जो आप लोगों को नहीं पता हो, मे बी पता भी हो। तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि इस पर काम करें या नहीं करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कशन कर रही हूँ, पॉइंट वाइज डिस्कशन करूंगी। तो सबसे पहले तो स्टडी का जो एक माहौल होता है ना, वो हमेशा एक क्या बोलते हैं, शांत वातावरण में होना चाहिए। वातावरण हिंदी तो मुझे नहीं आती है, सॉरी यार। तो बहुत एक शांत माहौल में होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया कि आप बहुत ज़्यादा मतलब हल्ला एंड हुड़दंग टाइप का घर में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो आपका एफिशिएंसी इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा वहाँ पे। क्योंकि मैं खुद मेरी फैमिली खुद जॉइंट फैमिली है, एंड ऑल्दो मैं फैमिली कलकत्ता में होते हुए मैं फ्लैट में रहती हूँ, जस्ट बिकॉज ओनली द रीजन इज कि मुझे उस तरीके का वहाँ पे एक स्टडी का इन्वायरमेंट मिलता भी था। बट आप बोलोगे ना कि फैमिली का एक अलग जोन होता है जहाँ पे आप अपने रियल स्ट्रगल को भूल जाते हो, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही है जो वहाँ नहीं मिल रही थी। आप जब बाहर रहते हो ना, हर दिन आपको डर लगता है कि आप बाहर इस चीज़ के लिए रह रहे हो, आपको ये करना है, आपको ये पढ़ना है। बट आप जब घर पे रहते हो ना, वो चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करती है। मैं भी बहुत लोगों को करती हूँ, बट मुझे नहीं करती थी, मैं लिटरली बोल रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया अपने हिसाब से कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं, मैं कहीं और भटक रही, सॉरी। तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने अपने पढ़ाई के पैटर्न में बहुत सारे रूटीन बनाए जिसके ऊपर मैंने वर्क नहीं किया था इन प्रीवियस टाइम। तो मतलब जब मैं उस टाइम पढ़ती थी तो मैं रूटीन बनाती थी, जब वर्क करती थी तो कुछ दिन वर्क करती थी, कुछ दिन बाद वो वर्क नहीं होता था। क्यों नहीं होता था मैं बताती हूँ। मैं रूटीन काफी लंबा टाइम का बना लेती थी। आप बोल सकते हो कि 1 महीने का रूटीन बना लिया एक साथ, 2 महीने का रूटीन बना लिया एक साथ। तो मैं मतलब बना तो लेती थी, बट वर्क करने के टाइम में वो वर्क नहीं होता था और मेरे को लगता था कि मतलब छोड़ दो भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं खुद को बताती थी तुमसे नहीं हो पाएगा रिद्धि प्रिया, छोड़ दो। बट आई एम टेलिंग यू कि ये सभी के साथ होता है। क्यों होता है कि जब भी आप कोई रूटीन फॉलो करते हो, तो मैं ये लिटरली अच्छे दिल से बोल रही हूँ कि जब आप रूटीन बनाते हो ना, रूटीन कभी भी प्रिसाइज होना चाहिए। छोटा सा रूटीन बनाओ। मैं एक डायरी रखी हूँ अभी, और अभी मैं ये मैं आप लोगों से बता रही हूँ। मैं डिस्क्लोज करना भी नहीं चाह रही थी बिकॉज पता नहीं लोग क्या सोचे। मैं एक डायरी रखी हूँ। मैं वीडियो में कभी ये चीज़ डिस्कस नहीं की अभी तक, जितना भी वीडियो डाला। मैं एक डायरी रखी हूँ। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, फर्स्ट स्लॉट का मैं क्या करती हूँ कि मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। बिकॉज मैं सोने से पहले, मैं अपनी वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मैं अपनी वीडियो में ये चीज़ें मैंने डिस्कशन की कि सोने से पहले मैं सोच के सोती हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ना है। बिकॉज इट्स रियली हेल्प अ लॉट। आपकी स्टडी का ये बहुत बेस्ट पार्ट है कि आप सोने से पहले डिसाइडेड रहो कि आपको कल उठ के क्या पढ़ना है। इट्स रियली अ मैटर अ लॉट। इससे आपकी एफिशिएंसी में भी फर्क आएगा। मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज़, इसलिए फर्क आएगा कि आपको पता है कि कल सुबह उठ के मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। चलो चलते हैं, एक एफआर की टॉपिक उठाते हैं। मुझे NDS 16 पढ़नी है कल सुबह उठ के। योर माइंड इज ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट कि यू हैव टू स्टडी AS 16 इन नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप उठोगे, आपको नींद आएगा। पता है, जब आप उठोगे ना और आप पहले से प्रिपेयर हो कि आपको ये पढ़ना है, आपको उठने का भी मन करेगा। मेरे साथ होता है यार। बाकी मुझे नहीं पता कि देखो, उठने का तो किसी को ही मन नहीं करता, ये तो एक झूठी ही बात हुआ। ऑफकोर्स उठने का मन नहीं करता। बट जब मैं सोचती हूँ ना कि मैंने कल सोच के सोती कि आज मुझे AS 16 पढ़ना है, AS 28 पढ़ना है, AS 38 पढ़ना, वट एवर द AS इज एंड जो भी टॉपिक है, मुझे लगता है चलना यार स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ से, मतलब जब आपका माइंड सो के उठा है और आप बहुत ज्यादा, मतलब होता है सो के उठने के बाद इंसान बोलता है फ्रेश फील करता है। बट वो जो थोड़ा सा का जो टाइम जोन होता है ना, आधा घंटे का पीरियड, उस टाइम आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चलते हो। उस टाइम आपका माइंड डिसाइड करेगा आपको ये पढ़ना है, आपको ये करना है। अरे भाई, तो और नींद ही आ जाएगा, आप सो ही जाओगे। तो ये चीजें मैं सोची थी, अच्छा कल डिसाइड करेगा कल क्या क्या पढ़ना। नहीं, आप डिसाइड करके सो, और जब आप उठोगे ना फ्रेश, चलो चाय बनाते हैं, फ्रेशन अप होते, ब्रशन अप करते हैं, मुझे तो पता ही है पढ़ना, लेके बैठ जाते हैं यार। तो आप लेके बैठ जाओगे, आपका माइंड सोचने में, और जो चीजें मॉर्निंग उठ रहे हो सोचने में टाइम लगेगा, तो वेस्ट ऑफ टाइमिंग हो गया आपके लिए, वो आपको पता नहीं चला। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट इट रियली अ वेस्ट ऑफ टाइम। वाई? बिकॉज आपको उठने में भी वो मदद कर रहा है ना, जब आप पहले से डिसाइडेड रखे हो। तो मैं ये अपने साथ करती हूँ कि मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे आज ये पढ़ना है। जब पहला स्लॉट मैं डायरी में उठ के लिखती हूँ कि चलो आज मुझे ये पढ़ना है, टिक 1 स्लॉट का, टिक 1 कि चलो इसको कंप्लीट करना है एनी हाउ। मे भी उसमें थोड़ा मिसमैच हो सकता है। आपने 3 घंटे की एफिशिएंसी चूज की है, मे बी वो 2.5 आवर हो सकता है,
बट ऑल्दो आप 2.5 आवर तक तो पहुंचे, 2 आवर तक तो पहुंचे, आज आप 3 आवर नहीं पहुंचे, कल तो पहुंचोगे, 5 दिन बाद तो पहुंचोगे। 5 दिन सेम चीज तुम करोगे, तुमको खुद पे गुस्सा नहीं आएगा कि खुद को मार दूं, पागल हो क्या, करे नहीं जा रहे हो, सिर्फ रूटीन बनाए जा रहे हो? नहीं, खुद के ऊपर गुस्सा आएगा। ऑफकोर्स दिस इज द हार्श लाइन, इग्नोर दैट। तो खुद के ऊपर गुस्सा आएगा कि आपने 3 घंटे की एफिशिएंसी बनाई, आपने आज 2 घंटे पे मीट किया, फिर कल बनाई, फिर 2 घंटे पे मीट किया, आपका माइंड खुद ही ट्रिगर करेगा, अरे भाई 3 घंटे पे कब टच करोगे, 3 घंटे का जो बन रहा है। तो वो मेरे साथ होती थी। तो मैंने ऐसे करना, अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। तो मैं अपनी मान लो कि 5 बजे से आज मैं पढ़ने बैठी थी, ठीक है, 5 से मैंने सोचा था कि 10 की एफिशिएंसी में पूरा मैं अच्छे से पढ़ूंगी, जिसमें एक ब्रेक होगा मेरा, या तो वो 2 आवर के बीच में अगर मेरी को थोड़ा सा लगता है तो मैं ले लूंगी, या तो 3 आवर के बीच में। तो मैंने पहले सोचा था कि 2 आवर के ही मैं ब्रेक में लूंगी। तो मैंने क्या किया, 3 आवर पढ़ा, ठीक है, मैं 3 आवर तक लगातार पढ़ी थी, जिसमें थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि कुछ मैं खा पी रही थी। मैं अपने स्टडी टेबल के पास खाने पीने वाला रखती हूँ, देखो भाई भूख लगता है तो थोड़ा बहुत खाते रहती हूँ, खा पी रही थी। तो वो आप अगर 5 मिनट 2-3 बार खाया, मान लो 15 मिनट आप माइनस कर दो, क्योंकि मैं एग्जैक्ट टाइम जोड़ आवर ये काउंट कर रही हूँ। तो 5 मिनट आप माइनस कर दो, या 10 मिनट मैंने खाया पिया, या खाते पीते चबाते टाइम आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज नॉट दैट मच ऑफ हाई, तो उसको माइनस कर दो, आपका जो भी है, ठीक है। तो भी मैं वो 3 आवर में 2.3 मतलब 2 घंटे और 30 मिनट मैंने पढ़ाई किया, ठीक है। आई वॉज हैप्पी कि मैं 2 आवर 30 मिनट का एफिशिएंसी ले चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ। और आप टाइमर रखो अपने पास। मैं बता रही हूँ ना, मैंने ये सब चीज़ पास्ट प्रीवियस ईयर में नहीं किया, मुझे नहीं पता कि रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से अगर सोचे और अभी पढ़े तो किस तरीके से पढ़ाई होगा। बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई एग्जाम टाइमिंग। ऑफकोर्स मेरे को पता है कि मेरी एग्जाम की टाइम ये है, डेट ये है, बट आप जब एग्जाम की टाइम और डेट को ट्रिगर करते हो ना, तो आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ते हो। जब डिटेल में नहीं पढ़ते हो, वही लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है, और जो कि एग्जाम में परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। आप 60-70% भी सिलेबस कंप्लीट करते हो, यू आर एनफ स्कोर, यू कैन एनफ स्कोर 55। एंड आई एम टेलिंग ऑफकोर्स कि मेरा खुद का तो आया नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लगा था कि मैं जब पढ़ी थी तो मुझे लगा कि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा यार, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज था, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों में। तो मुझे लगा कि वो पूरा सिलेबस पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। वो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण मैं बहुत जगह फंस रही थी। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं पहले 50% भी सिलेबस कंप्लीट करूंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जाम दूंगी। इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में कभी बता दूंगी, बट मैं एफिशिएंसी पे बात करती हूँ। वहां से आपकी 2.5 आवर की एफिशिएंसी निकली, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ पढ़ने का। आपकी 2.5 आवर की एफिशिएंसी निकली, आप ब्रेक ले लो, एक आवर की ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में आपने 5 से लेके 5 से 6, 6 से 7, 7 से 7:30 पढ़ा, ठीक है। अब 7:30 या 8 बजे के आसपास ब्रेक ले लो। ब्रेक लेके आप चाय पियो, या आप आधे घंटे की नैप ले लो, या 1 घंटे की नैप ले लो। 40 आवर बोले, पागल हो गए, 40 मिनट का भी 40 मिनट का नैप एक बहुत अच्छा नैप होता है। तो आप 40 मिनट की नैप ले लो, और जो 20 मिनट बचा ना, मतलब 1 घंटे की ब्रेक ले रहे हो आप, 40 मिनट का नैप ले लो, 20 मिनट जो बचा ना आपका, उस 20 मिनट में आप उठ रहे हो, थोड़ा स्टडी टेबल पे जा रहे हो, बैठ रहे हो, थोड़ा चाय पी रहे हो, वो 20 मिनट में उसमें भी ऐड कर लो, ठीक है। 1 आवर का आपका पूरा ब्रेक हो गया। फिर आप 1 आवर बाद एफिशिएंसी के साथ स्टार्ट करो। तो आप उसके बाद उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आपको नहाना है, एंड क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, ठीक है। आप वो भी ऐड कर लो। वो सब ऐड करने के बाद जब फिर आप बैक टू स्टडी पे जाओगे ना, फिर आपका एक दूसरा स्लॉट बहुत अच्छे एफिशिएंसी के साथ निकलना चाहिए। चलो आप 8 बजे तक पढ़े, ठीक है। 8 बजे के बाद आप 8 से 9 एक ब्रेक लिए, 9 से 10, 10 से 11 बजे तक का एक एफिशिएंसी लेवल पे पढ़ाई करो, 2 आवर का टारगेट लेके, जैसे मैं करती हूँ। और कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो जाता है, प्लस तो नहीं होता है यार, लेकिन माइनस हो जाता है, झूठ क्यों बोलूंगी, प्लस तो नहीं होता है क्योंकि इतना पढ़ाकू नहीं कि प्लस हो जाए, बट हाँ माइनस थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि मैं जितना सोचती हूँ उससे थोड़ा माइनस तो होता ही होता है। तो 11 बजे तक पढ़ा आपने, ठीक है। 2 आवर की एफिशिएंसी आपने सोची, चलो उसमें 1.5 घंटे का एफिशिएंसी, आपका प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के साथ आपका पढ़ाई 1.5 घंटे का निकला। आपने उधर 2.5 घंटे पढ़ा, इधर 1.5 घंटे पढ़ा, कितना घंटे हुआ, 4 घंटे। आप 11 बजे तक 4 घंटे का स्लॉट, 1 घंटे का ब्रेक नैप के साथ आप ले चुके हो। उस 1 घंटे में आप फोन भी चला सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप फोन चलाओ। उस 1 घंटे में आप नैप लोगे ना, आपका आगे का प्रोडक्टिव आवर इंक्रीज होते जाएगा। अब 4 घंटे जब वो पढ़ते हो ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, वो 4 घंटा आपके माइंड को ट्रिगर करेगा कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया और आपको थोड़ा और अच्छा इसका इफेक्टिव आवर निकालना है। वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देगा कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब आते हैं 11 से लेके आप पूरा 1 बजे तक का ब्रेक ले लो। आप पढ़ो ही मत, नहाओ, पूजा करो, जो मैं करती हूँ जनरली, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, अपने क्या बोलते हैं स्टडी टेबल रूम उनको थोड़ा मैं अरेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे अरेंज चीज़ें बहुत पसंद है यार। और मैं मॉर्निंग में अरेंज कर देती हूँ, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लगा तो अरेंज करती हूँ, अपने कपड़े वगैरह इधर उधर डालती हूँ। सभी को करते करते खाना खाते खाते
मेरा 12 बज जाता है, 12:30 हो जाता है, फिर 1 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ। आप 1 बजे से स्टार्ट करो। लाइब्रेरी अगर जब जाना होता है तो थोड़ा सा रूटीन में चेंज होता है, क्योंकि मैं 10 बजे तक पढ़ के फिर उठ के फिर उसके बाद लाइब्रेरी चली जाती हूँ, तो वो एक अलग है। ये घर का जोन, जिसके पास लाइब्रेरी नहीं, मैं घर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जब मैं घर पे पढ़ती हूँ 1 बजे से मैं पढ़ती हूँ, 1 से 2, 2 से 3, फिर आप 2 घंटा पढ़ो। 2 घंटा जब आप पढ़ोगे एफिशिएंसी के साथ, और एफिशिएंसी के साथ पढ़ना भाई, और आप पूछोगे कि वही एफिशिएंसी तो मुझे जानना है कि कैसे होगा। वो एफिशिएंसी सुबह का मॉर्निंग आवर से डिसाइड होता है। मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ, वो मॉर्निंग का आवर से डिसाइड होता है कि आप मॉर्निंग में किस तरीके से पढ़ाई की हो। वो आपकी पूरे डे की आवर्स डिसाइड करेगी कि आप किस तरीके से आगे के टाइम में पढ़ने वाले हो। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, कि आप 2 बजे तक पढ़ो, फिर आप ब्रेक लो, लंच करो, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा देर के लिए सो जाओ, फिर आप मम्मी पापा को किसी को भी बोल दो कि उनको जगा दो। और कोई नहीं रह रहा है, मैं क्या करती हूँ जनरली, मैं स्मार्ट वॉच पहन के सोती हूँ, उसमें अलार्म लगा देती हूँ। वो इतना वाइब्रेट करने लगता है ना यार कि तुमको नहीं भी उठने का मन होगा ना, तुम उठ जाओगे। क्योंकि अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा नींद में, तुमको अरे हटाओ यार, बंद करके सो जाओ, आप अलार्म जनरली क्या तो बंद करके सो जाते हो, राइट। तो उस टाइम आप जब बंद करने जाओगे ना, उसको खोलना पड़ेगा। जितने देर में आप बेल्ट खोलोगे ना, आपको लगेगा हटाओ यार, उठ जाते हैं, अभी क्या सोएंगे। तो मैं जनरली वो करती हूँ। आप वो भी कर सकते हो, टाइमर, आप मतलब स्मार्ट वॉच आपके पास है तो स्मार्ट वॉच आप पहन सकते हो, बहुत हेल्प करेगा वो। तो आप वहाँ पे रेस्ट करो, फिर आप उठो 4 बजे के आसपास, आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ो। 4 से 5, 5 से 6, 6 घंटे के स्लॉट पढ़े, तो उधर 4 घंटा, फिर आफ्टरनून में 2 घंटा, फिर 4 से 5, 5 से 6, 6 बजे तक का आपका 6-7 घंटा। कितना घंटा हुआ आपका, इधर आपका 4 घंटा, उधर 4 घंटा, 8 घंटे की एफिशिएंसी आप 6 बजे तक पढ़ चुके हो। चलो उस 6 बजे तक की टाइमिंग में भी आपकी अगर प्रोडक्टिव आवर 8 घंटा नहीं होती है, चलो मान लेते हैं नहीं होता है, बहुत टाइम, मेरा खुद का नहीं होता है, चलो नहीं होता है, 8 घंटा नहीं होता है, मान के चलते 6 घंटा होता होगा। उस पूरे 8 घंटे में आपने 2 घंटा बदमाशी किया हो, टाइम वेस्ट किया हो, जो मैं करती हूँ, फालतूगिरी काम करती हूँ, कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ, कुछ दिमाग में चला गया, कुछ किसी से बहस हो गया, वट एवर इट इज। उस 8 घंटे में 6 घंटा निकला, चलो 6 घंटा भी नहीं हुआ, 5 घंटा हुआ, 5 घंटा आपका निकला, आप 6 बजे तक 5 घंटा पढ़ चुके हो। अब आते हैं 6 बजे, आप एक ब्रेक ले लो, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद भी और एक्स्ट्रा फालतू टाइम पास करने के बाद भी आप 5 घंटा पढ़े हो, और आप लिटरली अगर दिल से पढ़ो तो फिर आप 6 घंटा टच कर सकते हो। 5 घंटा पढ़ लिए, ठीक है। अब आते हैं कि 7 बजे से आप एक 9 बजे का स्लॉट पकड़ो, जो मैं करती हूँ और मैं पढ़ती हूँ। तो 7 से लेकर 9 का एक स्लॉट हुआ, कितना घंटा हुआ। और शाम का स्लॉट ना थोड़ा इफेक्टिव होता है, पता नहीं मेरे लिए होता है, बाकी का मुझे पता नहीं, तो मैं तो उस टाइम थोड़ा कम ही टाइम वेस्ट करती हूँ। 7 से 9 2 आवर हुआ आपका, 5 घंटा उधर, इधर 2 घंटा, 5 6 7 घंटा पर डे अगर आप इफेक्टिवली पढ़ते हो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में बांट के, कितना कितना यूजफुल होगा, आप सोच रहे हो कितना, मतलब आपको लगेगा ना कि आपने मस्ती बहुत सारा किया, टाइम पास बहुत सारा किया, बट स्टिल यू हैव स्टडीड फॉर द 7 आवर, और वो भी इफेक्टिव मैनर में। तो ऐसे सोच के पढ़ोगे, ऐसे पार्ट पार्ट के पढ़ोगे, और जब भी स्लॉट में पढ़ाई करो ना, उसको एक डायरी में लिख लो कि मुझे 1 से 2 बजे तक पढ़ना है, 1 से 3 बजे तक मुझे पढ़ना है, ऐसे करके। एंड फिर उसके बाद ही मैं ब्रेक ले सकती हूँ। और आप अपने टॉपिक डिसाइड करो कि मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है। फर्स्ट डिसाइड द टॉपिक। अगर तुम कुछ डिसाइड ही नहीं करोगे, चलो मैं डिसाइड कर ली मेरे को जाना, मैं जो करती थी, मैं सोचती थी कि मैं कॉस्ट पढ़ूंगी, सिर्फ सोचती थी कॉस्ट पढ़ूंगी, प्रीवियस अटेम्प्ट में सोचती थी कॉस्ट पढ़ूंगी। अभी पढ़ना क्या है कॉस्ट में, ये तो पता ही नहीं है। अब मैं लेके बैठी 20 मिनट तो सोचने में लगा, अच्छा ये पढ़ूंगी, यहाँ से पढ़ूंगी, ऐसे स्टार्ट करूंगी, 20 मिनट तो वही चला गया। मतलब थिंक फास्ट। जो ब्रेक है उस ब्रेक में आपका ट्रिगर होना चाहिए, अच्छा 2 बजे से जो पढ़ूंगी ना, तो उसमें मैं सोच रही हूँ ये टॉपिक पढ़ूंगा। फट से लिख लो यार, कितना टाइम लगता है, उसको लिख लो टॉपिक को। तो आपका जब डिसाइडेड रहेगा ना, बहुत स्पीड बढ़ेगा। अच्छा मेरे को कॉस्ट अकाउंटेंट, मान लो ऑडिट में मेरे को मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ना था, अच्छा मैं लिख लिया आज मेरे को तो मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ना है, मेरे को यहाँ कंप्लीट करना है। योर माइंड विल ट्रिगर कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ऐसे आप अपनी इफेक्टिव आवर और अपनी एफिशिएंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो। क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत खराब था यार, इसके पहले वाले में तो बहुत खराब था। डे बाई डे मुझे बहुत सारी चीज लगा कि वेयर आई एम लैकिंग। तो मैं कहाँ पे लैक कर रही थी, मेरे को समझ में आया, मैं रूटीन बनाती थी उसके ऊपर फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि मैं रूटीन बहुत लंबा बना देती थी। जस्ट मेक अ रूटीन फॉर 1 डे के लिए आप बनाओ, उसके ऊपर वर्क करो। जब आपका वर्क हो जाएगा फिर दूसरा दिन के लिए बनाओ, फिर ऐसे ऐसे करके आप अपनी कंप्लीट करो। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू मेक वीडियो ऑन यूट्यूब। मेरे को यूट्यूब पे लिटरली काम करना अच्छा भी लगता है। आई एम नॉट डूइंग फॉर द मनी एंड कि मेरा सब्सक्राइबर हो जाए, मेरे को मनी मिले, नहीं। आपको मे भी बहुत लोगों को लग सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर मी इन माई केस, कि ये ट्रू नहीं है। मेरा ओपिनियन बहुत डिफरेंट है, इन फ्यूचर मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए इस वीडियो में ये सब चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी 17 to 18 मिनट्स की हो चुकी है। एंड इतना लंबा वीडियो पता नहीं आप लोग सुनोगे भी या नहीं सुनोगे।
बट मेरे को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, तो मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया। आई एम होपिंग कि यू विल लव दिस वीडियो। एंड मैं इतनी भी एक्सपर्टीज़ नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग माई स्टडी। एंड आप देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखा भी सकती हूँ कि मैं अपनी स्टडी यहाँ पे कर ही रही थी। तो मैंने बहुत सारे कॉमेंट पढ़े, तो मैं सोची कि चलो आप लोगों से डिस्कस करती हूँ और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में भी थोड़ा मेहनत लगता है। तो उस चीज़ के ऊपर मैं नहीं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। एंड मैं इस वीडियो को दिल से बना रही हूँ, कोई प्रेशर में, और आप लोगों ने कमेंट किया तो मेरे को बताना ही है ऐसा सोच के नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई ओन एक्सपीरियंस। एंड अभी तक उस लेवल का सक्सेस नहीं मिला है, बट आई एम टेलिंग यू कि मैं जहाँ भी हूँ, आई एम लविंग कि मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ। तो वट एवर यू आर डूइंग, एंड कॉन्फिडेंस रहो यार, बिंदास रहो, दिल खोल के बात करो, दिल खोल के बोलो, दिल खोल के अपने काम को प्यार करो। सो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऑफकोर्स मैं ये वीडियो में करती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों ही कर रही हूँ। तो चलो बाय बाय।